ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, कल अमेरिका में रिपब्लिकन्स के जीतने के बाद में, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद में हॉलीवुड में लिटरली शोक की लहर छा गई है। वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ए लिस्टर सेलिब्रिटीज अपने ही फॉलोअर्स को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, सच में माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे कुछ ट्वीट्स पोस्ट वगैरह मैं आपको आज पढ़कर बताने वाला हूँ। जैसे कि बॉलीवुड में भी हमने देखा ही था ना, 2014 के बाद में इन्होंने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे देश में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए। कभी नॉट इन माय नेम का झंडा लेकर के ये सड़कों पर उतर जाते थे, कभी देश इनको इंटॉलरेंट लगने लग जाता था, कभी भारत को लिंचिस्तान सिद्ध करने के लिए जय श्री राम कैसे एक युद्ध घोष बन गया है, इसके लिए लेटर्स पर लेटर्स लिखते थे। 49 या उससे भी ज़्यादा बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर्स वगैरह लेटर्स लिखते थे। यही नहीं 2014 में मोदी जी को वोट मत देना, इसके लिए बॉलीवुड के 60 सेलिब्रिटीज़ ने, जिसमें फिल्म मेकर्स, एक्टर्स वगैरह थे, जैसे कि विशाल भारद्वाज, बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रेटेड डायरेक्टर, इम्तियाज़ अली, कबीर खान, नंदिता दास, आदित्य राव हैदरी वगैरह वगैरह, बहुत सारे 60 नाम हैं, आप देख लेना गूगल पर सर्च करके। तो मोदी जी को वोट मत देना, इसके लिए आह्वान किया था देश की जनता को। सीए विरोध के नाम पर इन लोगों ने किस प्रकार से सड़कों पर उतर कर क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाए थे, क्या क्या अफवाहें फैलाई थी। तो बॉलीवुड भी कोई पीछे नहीं है। तो अभी हॉलीवुड में तो और भी ज़्यादा वोकिज़म का बोलबाला हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी अभी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में छाती कूटी जा रही है। चलिए कुछ पढ़कर बताता हूँ मैं आपको। बड़े बड़े नाम है इसमें, स्टीफन किंग वगैरह ऑथर, बाकी दूसरे भी काफ़ी बड़े नाम हैं। द डोंट लुक अप डायरेक्टर, डोंट लुक अप का हमने रिव्यू किया था, देखिए लियोनार्डो डिकैप्रियो उसमें मुख्य भूमिका में है। एडम मके एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन विथ हाउ द पास्ट ईयर हैज़ बीन हैंडल्ड बाय द डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक पार्टी पर निकाला है कि भाई तुम लोगों ने क्या किया पिछले एक साल में, किस प्रकार से कैंपेन चलाया। कमला हैरिस ने तो ढंग के कहीं पर उत्तर वगैरह भी नहीं दिए, क्या कर रहे थे तुम लोग, तुम्हारे कारण ही हारे हैं। परेशान हो गए हैं वो। और बाकी वही जो ये लिप्टिस्ट वामपंथी वगैरह, गाज़ा वगैरह, वो इजराइल के नाम से छाती कूटना है जो बोलते हैं, वो सब बातें फिर से इन्होंने बोली है। आगे अमेरिकन रैपर कार्डी बी, जो कमला हैरिस के प्रचार के लिए उनकी रैली वगैरह में भी गई थी। केवल कार्डी बी ही नहीं, उसके अलावा जेनिफर लोपेज, बियॉन्से वगैरह, ऐसे कई सारे अमेरिका के जो बड़े बड़े ए लिस्टर सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उन्होंने कमला हैरिस के लिए प्रचार किया था इस बार। तो कार्डी बी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है अपना, और उसके कैप्शन में लिखा है कि तुम सबसे मैं हेट करती हूँ, आई हेट यू ऑल बैड। बाद में उसके किसी फॉलोअर ने उससे प्रश्न पूछा कि क्या तुम ट्रंप के इनॉग्रेशन में जाओगी, तो उसने कहा आई एम सिक ऑफ यू मैन, बर्न योर फकिंग हैट्स मदरफकर, आई एम रियली सैड, आई स्वेयर टू गॉड आई एम रियली सैड। तो लिटरली माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है। इन अ लेंदी इंस्टाग्राम पोस्ट, ऑस्कर विनर जेमिली कर्टिस पर मैंने वीडियो बनाया था, आपको याद होगा ना, पिछले वर्ष। उसका बेटा जो बायोलॉजिकल मेल था पहले, बाद में उसने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करके वो लड़की बन गया। और जेमिली कर्टिस के वोक थॉट्स के लिए उसे ऑस्कर भी दिया गया था पिछले वर्ष। वोक थॉट्स के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस फिल्म के लिए दिया गया था ना, लिटरली वो फिल्म अगर आप देखेंगे, जेमिली कर्टिस का ऐसा कोई खास कैरेक्टर भी नहीं है, कुछ नहीं किया उसने फिल्म में, लिटरली कुछ नहीं किया है। जितना मुझे याद है, एक कुछ बैंक अकाउंटेंट वगैरह ऐसा कुछ रोल है, बहुत कुछ किया ही नहीं है, परंतु फिर भी ऐसे ही ऑस्कर दे दिया। जितने भी बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स है वगैरह, वहाँ पर आपको अगर एक फिल्म मेकर हो आप, और जल्दी आपको रातों रात रिकग्निशन चाहिए, तो बस कुछ भी ऐसा वो प्रोपेगेंडा फिल्म बना दो, तुरंत फिल्म फेस्टिवल्स वाले आपको लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम आपको सर पर लेकर के नाचने लग जाता है। ये तो हमने दशकों से देखा हुआ है, कोई नई बात तो है नहीं। तो जेमिली कर्टिस, हाँ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस फिल्म के लिए ऑस्कर दिया था। देख लेना आप चाहिए तो उसने लिखा है रिटर्न टू अ मोर रिस्ट्रिक्टिव सम फियर ड्रैकोनियन टाइम। हाँ भाई, एंड दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स विल नाउ बी मोर अफ्रेड। हाँ भाई, माइनॉरिटी ग्रुप्स को डर लगेगा, फिर से हम बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव ड्रैकोनियन टाइम में वापस जाने वाले हैं। बट वॉट इट रियली मीन्स इज दैट वी वेक अप एंड फाइट, she wrote, fight for women and our children and their future, and fight against tyranny, one day at a time, one day at a time, one protest at a time. That's what it means to be an American. वाह वाह वाह। एक्टर जॉन क्यूजेक
who has been politically outspoken online, wrote, "The fact that the country would choose to destroy itself by voting in a convicted felon rapist and Nazi is a sign of deep nihilism, to put it mildly." Christina Applegate, star of Dead to Me and Married with Children, conveyed her upset over the effect the result will have on women. "My child is sobbing because her rights as a woman may be taken away." महिलाओं के अधिकार छिन जाने वाले हैं, मेरा बच्चा रो रहा है, बेटा या बेटी, चाइल्ड उन्होंने शब्द उपयोग किया है, तो पता नहीं, वैसे भी जेंडर तो हम आजकल गेस नहीं कर सकते किसी का भी। तो महिलाओं के अधिकार छीन जाने वाले हैं, ऐसा क्यों लग रहा है लिबरल्स और वोक्स को? क्योंकि उन्हें माय बॉडी माय चॉइस, प्रो लाइफ नहीं, प्रो चॉइस हमें होना है। प्रो चॉइस मतलब क्या? हमें गर्भपात करने का अधिकार चाहिए, मेरी बॉडी, मेरे रूल, मेरे पेट का बच्चा है, मैं उसको गिरा दूँ रखूँ, मेरी मर्जी वगैरह वगैरह। तुम कौन होते हो, पति कौन होता है पूछने वाला, वगैरह वगैरह। ये उनको अधिकार चाहिए भाई, वो अधिकार छीन जाएंगे ऐसा उन्हें डर लग रहा है। शी रोट, "व्हाई एंड इफ़ यू डिसएग्री प्लीज़ अनफॉलो मी." बिली एलिश, जो एक और अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर है, उसने भी इस स्टोरी को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वॉर ऑन वुमन, महिलाओं के विरुद्ध युद्ध है, छिड़ गया है, इस प्रकार की बात लिखी। Ariana Grande wrote in an Instagram story that she is holding the hand of every person who is feeling the immeasurable heaviness of this outcome today. हाँ, सबको सांत्वना दे रही है वो। The Wire actor Wendell Pierce congratulated Harris for running a great campaign and warned of what will now happen after Trump. Elections have consequences. He wrote, "The Supreme Court will be changed for a generation. I will never see a moderate court in my lifetime." वही सुप्रीम कोर्ट बिक गया, अभी वो हमेशा, कभी भी हमें मॉडरेट कोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, पक्षपात से रहित कोर्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट बदल जाएगा। He also criticized terms racism, misogyny, xenophobia, जो पसंदीदा शब्द होते हैं लिबरल और वोक्स के, इसके अलावा उन्हें ज़्यादा कुछ बोलना आता भी नहीं, वैसे वही शब्द उपयोग किया है। ऑस्कर विनर वायोला डेविस हैज़ थैंक्ड हैरिस फॉर हर ब्रेवरी एंड फॉर लविंग अमेरिकाज प्रॉमिस। शी एडेड, "आई एम एंड विल फॉर एवर बी प्राउड." ऑथर स्टीफन किंग शेयर्ड द फॉलोइंग, उन्होंने क्या लिखा है देखिए स्टीफन किंग ने। "देयर इज अ साइन यू कैन सी इन मेनी शॉप्स दैट सेल ब्यूटिफुल बट फ्रेजाइल आइटम्स, lovely to look at, delightful to hold, but once you break it, then it's sold. You can say the same about democracy." वही लोकतंत्र टूट गया है, बिक गया है, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि इतने बस हो गया। वैसे तो ऐसे तो और कई सारे ट्वीट्स और पोस्ट वगैरह है हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के, बाकी अगर आप चाहे तो गूगल पर जा करके पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि भाई हॉलीवुड में शोक की लहर छाई हुई है, बड़ी ही बौखलाहट है, चटपटाहट है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में। कई सारे मित्रों ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि डिज्नी में जो 2019 के बाद में, विशेषतः जो बाइडन के आने के बाद में जो वोक कंटेंट बनने लग गया था, क्या वो अभी बंद होगा? तो अभी इस वीडियो में इतनी हम चर्चा करते हैं, उस पर हो सके तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें हम उस पर बात करेंगे कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं या कोई बदलाव हमें देखने को मिलेगा या नहीं। बाकी इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।